महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार अपने 40 समर्थक विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली है। राज्यपाल रमेश बैस ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान अजीत पवार समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। अजीत के साथ 8 मंत्रियों ने शिंदे सरकार में शपथ ली है। इन मंत्रियों में छगन भुजबल के साथ कई अन्य बड़े नेता भी शामिल हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल रहे। अजीत पवार का शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल होना एक तरह से बीजेपी का पलड़ा और ज्यादा मजबूत कर रहा है। अजीत पवार के पास एनसीपी के 53 में से 35 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो एनसीपी की ये बड़ी फूट मानी जा रही है। डिप्टी सीएम की पद की शपथ के बाद महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनसीपी को खुली चुनौती दी है। अजीत पवार का कहना है कि हमने एनसीपी पार्टी के साथ इस सरकार का समर्थन किया है। हम सभी चुनाव एनसीपी के नाम और चिन्ह पर ही लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कई लोग हमारी आलोचना करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के विकास के लिए हम काम करते रहेंगे। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है। हमारे अधिकांश विधायक हमारे फैसले से संतुष्ट हैं। सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहां के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहां के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। बड़े फेरबदल के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा है कि अजीत पवार के साथ जो एनसीपी है वो असली नहीं, कुछ दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी। शरद पवार ने दावा किया है कि वे कुछ दिनों में फिर पार्टी खड़ी करके दिखाएंगे। एनसीपी ने महाराष्ट्र में अचानक हुए इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी न होने की बात भी कही थी। महाराष्ट्र में आए इस भूचाल के बाद अब राज्य में शरद पवार की शिवसेना बनाम अजीत पवार की शिवसेना होता नजर आ रहा है।